दोस्तों, नेतन्याहू की हालत हर तरफ से पस्त हो रही है। हमास हिजबुल्लाह से हार का सामना तो करना ही पड़ रहा है। अब तो आलम यह है कि उनके देश में ही जमकर उनका विरोध हो रहा है। इस्राएली बस्तियों में नेतन्याहू के खिलाफ मौन प्रदर्शन यानी कि साइलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है ये प्रोटेस्ट आगे बताऊंगी और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। नेतन्याहू ने इस्राएल की हालत ऐसी कर दी है कि अब आर्थिक तंगी की वजह से इस्राएल के लोगों को इस्राएली प्रोडक्ट्स खरीदने की रिक्वेस्ट की जा रही है। हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं उनके सामने कि इस्राएली प्रोडक्ट्स खरीदो। आप जानते ही हैं कि दुनिया भर में मुसलमानों के बीच इस्राएली और अमेरिकी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट है। ऐसे में इस्राएल तंगी का सामना कर रहा है। कहीं नेतन्याहू देश को कटोरा लेकर निकलने पर मजबूर ना कर दें। वहीं ब्रिटिश बैंक बार्कलेज ने इस्राएल की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स से अपने सारे निवेश वापस ले लिए हैं, अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। इसके लिए उसे किसने मजबूर किया ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे। और इसके साथ इस्राएल का समर्थन करने वाली जर्मनी की सरकार अब संकट में है। ऐसा संकट है कि अब आर या पार की बात आ गई है और इस संकट का असर सीधे तौर पर इस्राएल पर पड़ने वाला है, क्योंकि जर्मनी अमेरिका से भी बड़ा इस्राएल का समर्थक है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको इस्राएली बस्तियों के साइलेंट प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, इस्राएली निवासियों ने कैनेसेट बिल्डिंग के बाहर ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया। इसका मकसद है कि इस्राएली सरकार गजा में मुजाहिदीन के साथ तुरंत एक अदला बदली का समझौता करे। अब दोस्तों, नेतन्याहू खुद अपने देश के लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए, शायद इसीलिए अब ऐसा लगता है कि वो मौन प्रदर्शन शुरू करने पर उतारू हो गए हैं, आमादा हो गए हैं। ये प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि इस्राएल में भी बहुत से लोग शांति और सुरक्षा की तलाश में हैं। बस्ती वाले यानी कि इस्राएल के जो निवासी हैं, ये चाहते हैं कि उनकी सरकार गजा में मौजूद नरसंहार रोकने और अपने लोगों को बचाने के लिए कदम उठाए। लेकिन नेतन्याहू की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो जब तक खुद अपने ही देश को सत्ता की लालच में डुबा नहीं लेंगे, उनकी आंखों से ये पट्टी नहीं हटने वाली है। दोस्तों, इस्राएल का हाल अब ये हो गया है कि उसे लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि हमारे सामान खरीदो। इस्राएली मीडिया के हवाले से खबर है कि आर्थिक तंगी की वजह से इस्राएली सरकार अब अपने लोगों से खुद के प्रोडक्ट्स खरीदने की अपील कर रही है। ग्लोबल लेवल पर इस्राएली प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट जारी है, जिससे कई इस्राएली कंपनियां गंभीर क्राइसिस से जूझ रही हैं। ये वो कंपनियां हैं जिनका कारोबार दुनिया भर में चलता था, लेकिन अब उनके सामने चुनौती खड़ी हो गई है। गजा में इस्राएल जो नरसंहार कर रहा है, उसके विरोध में दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने इस्राएली कंपनियों का खुलकर बॉयकॉट किया है। दोस्तों, यही वजह है कि इसका सीधा असर अब इस्राएली परिवारों पर पड़ रहा है। इस खबर से लगता है कि अब वहां की अर्थव्यवस्था यानी कि इस्राएल की अर्थव्यवस्था इस्राएल के घरेलू प्रोडक्ट्स पर निर्भर होती जा रही है। इस्राएल अपने प्रोडक्ट्स खरीदवा कर एक तरह से अपनी जमीन और अपने भविष्य की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। देख लीजिए अब ये खबर ही। ब्रिटिश बैंकिंग कंपनी बार्कलेज ने इस्राएल की सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स से अपनी सारी हिस्सेदारी हटा ली है, यानी कि अपने सभी निवेश वापस ले लिए हैं। इस्राएली शासन की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी एल्बिट सिस्टम्स से अलग होने का फैसला कर लिया है। दरअसल ये फैसला पैलेस्टाइन एक्शन और इसके समर्थकों की लगातार मेहनत का नतीजा है। आपने शायद सुना होगा कि पैलेस्टाइन एक्शन एक ब्रिटिश प्रोटेस्ट नेटवर्क है जो फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाता है। यह संगठन खास तौर पर उन कंपनियों को निशाना बनाता है जो इस्राएल को हथियार सप्लाई करती हैं। इस्राएल ये हथियार गजा और लेबनान में हो रहे संघर्ष में इस्तेमाल करता है। इसी के चलते पैलेस्टाइन एक्शन ने बार्कलेज बैंक के खिलाफ एक लंबा कैंपेन चलाया।
इस कैंपेन के दौरान पैलेस्टाइन एक्शन के कार्यकर्ताओं ने बार्कलेज की 54 से ज्यादा शाखाओं पर यानी कि उनके ब्रांच पर रेड पेंट से स्प्रे किया, उनके कांच तोड़े और कई शाखाओं को हफ्तों तक बंद रहने पर मजबूर कर दिया। ये सब बार्कलेज को एल्बिट सिस्टम्स से संबंध तोड़ने के लिए दबाव बनाने के मकसद से किया गया था। पैलेस्टाइन एक्शन का कहना है कि उन्होंने बार्कलेज को आर्थिक रूप से इतना नुकसान पहुंचाया कि आखिरकार बैंक ने एल्बिट में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बार्कलेज ने SEC फाइलिंग में बताया है कि उसके पास अब एल्बिट सिस्टम्स के 0 शेयर हैं, जबकि मई 2024 तक उनके पास 16,345 शेयर थे, जिसकी कीमत लगभग $3.5 मिलियन थी। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर पैलेस्टाइन एक्शन को खूब समर्थन मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि यह घटना साबित करती है कि जब लोग एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तो बड़े बदलाव संभव होते हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा कि प्रोटेस्ट और बॉयकॉट से फर्क पड़ता है। बार्कलेज ने यह साबित कर दिया। इसके अलावा पैलेस्टाइन एक्शन का कहना है कि बार्कलेज की तरह जो भी कंपनी एल्बिट सिस्टम्स को सपोर्ट करती है उसे वो इसी तरह से निशाना बनाएंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर बार्कलेज फिर से एल्बिट में निवेश करता है तो पैलेस्टाइन एक्शन वापस आकर फिर से विरोध करेगा। दोस्तों, जर्मनी भी बड़ा समर्थक है इसराइल का, अमेरिका से भी बड़ा। कितना बड़ा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जर्मन सरकार ने संसद में ये कहा था कि वो मरते दम तक इसराइल के समर्थन में खड़ी रहेगी और हथियारों की खेप भेजती रहेगी। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो बस इसराइल का साथ देने पर जर्मनी की सरकार के साथ भी यही हो रहा है। जर्मनी की सरकार इस वक्त भारी संकट में है। लगभग 3 साल पहले सत्ता में आई गठबंधन सरकार, जिसमें सोशल डेमोक्रेट्स यानी कि SPD, ग्रीन और प्री डेमोक्रेट्स यानी कि FDP शामिल हैं, आपस में ही टकराव का शिकार हो गई हैं। हाल ही में आर्थिक और बजटीय नीतियों के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है। आज इस गठबंधन के सामने ये सवाल है कि वो इस स्थिति को कैसे संभाले। क्या वो सब कुछ छोड़ दे या बचा ले जो बचा सकते हैं। दरअसल इन तीनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर भारी मतभेद है। SPD और ग्रीन का मानना है कि एक मजबूत राज्य को और जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर नीतियां लागू की जाएं, जबकि FDP इसके सख्त खिलाफ है। यही कारण है कि शुरुआती सहयोग की भावना अब खत्म हो चुकी है और गठबंधन में तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले साल आए जर्मनी की संघीय अदालत के एक फैसले ने इस गठबंधन की दरारों को और गहरा कर दिया। इस फैसले में अदालत ने कोविड-19 के दौरान कर्ज से जमा किए गए पैसों को क्लाइमेट बजट में डालने की सरकार की योजना को खारिज कर दिया। इससे सरकार के बजट में करीब 60 मिलियन यूरो की कमी हो गई और तब से ही तीनों पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रही हैं। जर्मनी की सरकार के सामने एक बड़ा संकट है जिसका समाधान जरूरी है। अब देखना यह है कि क्या SPD, ग्रीन और FDP एकजुट होकर इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं या गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इसराइल को भी इसका भरपूर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक है और उसे भारी मात्रा में हथियार भी भेजता है। ऐसे में दोस्तों जाहिर है कि अगर गठबंधन की सरकार टूटती है तो इसराइल को इसका भारी नुकसान होगा। दोस्तों, इसराइल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपने देश में ही नेतन्याहू घिरे हुए हैं। उसका साथ देने वाले देश की सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है और इन सब के बीच हिजबुल्लाह ने भी उसकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही मचाई है। और अब इस्राएली मीडिया के मुताबिक एक खबर है कि लेबनान से लगभग 60 रॉकेट उत्तरी इसराइल की तरफ दागे गए थे। इसके अलावा 4 ड्रोन भी भेजे गए, जिसमें से कुछ लेबनान से और कुछ इराक के पूर्व इलाके से आए थे। सिर्फ यही नहीं, इस्राएली फौज का मुकाबला तामोन के इलाके में फिलिस्तीनी जंगजू ने किया। दोस्तों, इस्राएली फौज से भिड़ते हुए प्रतिरोध लड़ाकों ने इस्राएली फौज पर ताकतवर विस्फोटक और भारी गोलीबारी से हमला किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी राय से, आपकी तारीफों से, आपकी हौसला अफजाई से हिम्मत मिलती है और भी ज्यादा
सच्ची खबरें ढूंढकर आपके लिए लाने की और इसी तरह से बिना डरे सच के लिए आवाज उठाने की। इसलिए दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए, अपना प्यार जरूर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।